चलो है ना, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़े हैं वहाँ तक शुरू से। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 4,5,6 मीटर to 6,5,4 meter by a force two I cap plus 3j cap minus k cap. Find work done by the force. चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसको ये ले लो, 2,4,-6 ले लेते हैं, है ना, और इसको ले लेते हैं 6,4,2 -4,2। ये एक पॉइंट है, यहाँ से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। फोर्स जो लग रहा है 2I कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप लग रहा है। तो हमें बताना है इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलो बेटा जल्दी सॉल्व करो। इस टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ क्लास में, तो ये आपसे बनना चाहिए, है ना। वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो वर्क डन होगा वो होगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ये S वेक्टर चाहिए। S वेक्टर कितना होगा? तो यहाँ से देखो, जो पहला वाला जो पॉइंट है वो हमें उसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर कैसे मिलेगा? ये 2I कैप लिख लो प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, ये R1 वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर जो भी पॉइंट है। और ये R2 वेक्टर जो बाद में जो पॉइंट है, ये कितना आ जाएगा? 6I कैप माइनस 4j कैप और ये प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा। ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। क्लियर है? आगे सॉल्व कर लोगे क्या? इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट कर दो बस। चलो ट्राई करो, है ना, हिंट दे दिया हूँ मैं, आप लोग जल्दी से ट्राई कीजिए, सॉल्व करके देखिए, बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, बनाओ। एस वेक्टर कैसे निकालेंगे? माइनस कर दो R2 में से R1 को, है ना। एस वेक्टर कैसे मिलेगा हमें? R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को माइनस कर देंगे। तो R2 वेक्टर कितना है? 6I कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। इसे माइनस करेंगे हम किसको? 2I कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4I कैप माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 8j कैप 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8k कैप आ जाएगा। ये आ रहा है हमारा S वेक्टर, यही आ रहा है ना। ठीक है, तो वर्क डन बराबर F डॉट S करेंगे, करिए।
तो एफ हमारा कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये हमारा एफ है। और एस कितना आ गया, ये आ गया, इसको डॉट करना है 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले का इंटू करो आई के साथ, जे का इंटू करो जे के साथ, के का इंटू करो के साथ, ठीक है। तो 2 का इंटू किसके साथ होगा 4 के साथ, तो 2 का इंटू 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। 3 का इंटू करो 8 के साथ तो 24, यहाँ -1 है यहाँ 8 है तो -8 आ जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना बचा -24 जूल, ये वर्क आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कीजिए जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना नीट में। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ग्राउंड में हमने रखा हुआ है, इसका मास मान लेते हैं 2 kg है, और इधर एक ऊपर फोर्स लगा रहे हैं F, ये फोर्स है 40 न्यूटन का। तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठा के ले जाते हैं कितना मीटर 2 मीटर, 2 मीटर इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की डायरेक्शन में H बराबर है 2 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स F एंड इसका जो वेट है इस ब्लॉक का उसका वर्क डन निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है फाइंड वर्क डन बाय F, अप्लाइड फोर्स F लिख सकते हो, एंड वेट ऑफ द ब्लॉक, जितना गिवन डिस्प्लेसमेंट है उसमें। ठीक है, चलिए तो इसको भी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए।
चलिए बना लिए क्या? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या है, अगर हम वर्क डन बाय दिस फोर्स F निकालें तो वर्क डन बाय फोर्स F क्या मिलेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एच कॉस थीटा। थीटा क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल है ना, एफ एच कॉस थीटा पढ़े थे। तो फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो एफ एच कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? फोर्स है 40 न्यूटन, एच कितना है? 2 मीटर, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा 80 जूल। ये वर्क डन होगा फोर्स एफ के द्वारा। क्लियर है? दूसरा हमें बताना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा होगा, इसका मतलब जो वेट है इस बॉडी का, उसका वर्क डन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो ये जो ब्लॉक है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे। कितना लग रहा होगा? 2g, mg होता है ना 2g। तो 2g मतलब अगर g का वैल्यू हम 10 ले लें तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। तो इसका जो वेट है, वेट कितना है? mg के बराबर। mg कितना आ रहा है? 20 न्यूटन। तो इसका वर्क डन अगर हम देखें तो वर्क डन बाय वेट मतलब mg कितना आ जाएगा? जो इसका जो वेट है किधर है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर। तो फोर्स कितना है? 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर का, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लो, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h, और कॉस दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना। तो mg की जगह कितना आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा 20, h की जगह आ जाएगा हमारा 2, और cos 180 -1, तो ये आ जाएगा -40 जूल। ये आ जाएगा नेगेटिव वर्क डन मिलेगा, क्योंकि ये फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। नोट करो। हो गया, इधर कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट कर लो इधर। एक इस टाइप का सिस्टम दिया गया है ना, और इस सिस्टम को बोला जा रहा है कि रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। तो हमें बताना है वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ द सिस्टम
is released from rest, find the work done by string on both the blocks in 1 second. 1 सेकेंड. टाइम कुछ और भी दे सकता था, यहाँ पर 1 सेकेंड दिया गया है ना. चलिए सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का समय लेके जल्दी से. सॉल्व करो बेटा जल्दी से. चलिए इसको देखते हैं ना कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहली बात तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें वर्क डन निकालना है किसके द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा. स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसका वर्क डन निकालना है दोनों ब्लॉक पे. समझ में आ रहा है? तो हमें सबसे पहला काम तो टेंशन फोर्स निकालना है. दूसरी बात हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, तो हमें दूसरा काम डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. 2 चीज़ें निकालना है, तो एक एक करके निकालते हैं. सबसे पहले जो हमारा जो बेसिक हम जानते हैं उसके आधार पर हम टेंशन और इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं. देखो हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा, और अगर 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो 1 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. तो अगर ये नीचे जाता है तो ये वाला किधर जाएगा, ऊपर जाएगा. क्लियर है? तो देखो 2 kg वाले ब्लॉक को नीचे ले जाते हैं तो 1 kg वाला किधर जाएगा, ऊपर. ठीक है, तो मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये वाला ए एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, ऊपर जाएगा. ठीक है, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो ये वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड है. और इनमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग में अगर हम लोग टेंशन टी ले तो सेम स्ट्रिंग यहाँ से चल के यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, टी. ठीक है, इसका mg नीचे लग रहा होगा, mg मतलब कि 2g, और इसका mg भी नीचे लग रहा होगा 1g, है ना. तो ये दोनों का बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम हो गया. अब दोनों के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं. इसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पहले लिख लो. कितना है, 2g, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स है, t, तो 2g माइनस टी बराबर m है, तो 2 इंटू ए लिखोगे. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ठीक है, दूसरा 1 kg वाला ब्लॉक है, तो 1 kg वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर. ठीक है, तो इसका टेंशन को पहले लिखना क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स कितना है, t, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, t माइनस mg, तो mg कितना है इसका 1 डॉट g, तो 1 डॉट g बराबर m है.
तो ए में भी कितना आ जाएगा 1 डॉट ए। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2g और यहां से माइनस जी, और इधर कितना बचेगा 2a प्लस ए। तो ये आ जाएगा g इक्वल टू 3a। तो यहां से a हमें मिल रहा है g/3 या फिर 10/3 लिख सकते हो अगर g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मिल गया दोनों का। इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में। अब ये जो एक्सेलरेशन मिला है हमें, इस एक्सेलरेशन को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो सपोज करो इसको हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे तो t माइनस जी बराबर a है ना, तो t माइनस जी बराबर a की जगह कितना आ जाएगा g/3। ये g/3 लिख रहा हूं मैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू g/3 प्लस g। इस g को उधर भेज दो तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, तो ये g प्लस 3g हो जाएगा, है ना। तो t बराबर कितना आ जाएगा 4g/3 या फिर 40/3 न्यूटन लिख सकते हो। ये स्ट्रिंग में टेंशन है। तो हमारा दो काम हो गया, एक तो एक्सेलरेशन हमने निकाला, दूसरा स्ट्रिंग में टेंशन निकाला। तो सबसे पहला हमें स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए था, वो मिल गया। दूसरा हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे। तो टी टाइम में कितना जाएगा? नीचे। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? स्टार्टिंग u बराबर 0 है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है, u वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, क्वेश्चन में बोला गया रेस्ट से स्टार्ट करना है। तो s कैसे निकलेगा? हाफ ए टी स्क्वायर से। तो यहां से देखो बहुत आसानी से मिल गया। हाफ a हमारा कितना है? 10/3 और टाइम क्वेश्चन में कितना दिया गया? 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है? देखो 10 से 2 को डिवाइड करो तो 5/3 मीटर ये आ गया। डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट 5/3 मीटर। तो हमें एस भी मिल गया। अब एस मिल गया तो वर्क डन निकाल सकते हो बहुत आसानी से, है कि नहीं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करना है। चलो इतना नोट ऊपर दिख रहा है क्या? चलो यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले देखो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये भी ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस वाले ब्लॉक पर टेंशन फोर्स कितना वर्क डन करेगा? तो वर्क डन ऑन 1 kg ब्लॉक। तो टेंशन फोर्स कितना है यहां पर? टेंशन फोर्स हमारा है 40/3। डिस्प्लेसमेंट s कितना है? 5/3, है ना। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना और इस पे टेंशन भी ऊपर ही लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 लिखेंगे, cos 0। तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो। 200/9 जूल। cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 200/9 जूल। सिमिलरली इस वाले ब्लॉक पर देखेंगे, 2 kg वाले ब्लॉक पर, तो इस पर भी टेंशन कितना है? सेम है 40/3। इसका भी डिस्प्लेसमेंट सेम है 5/3, लेकिन इस पे टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है। तो यहां पर दोनों बीच का एंगल cos 180 आ जाएगा। cos 180 जो है -1 होता है, तो इसका वर्क डन नेगेटिव में आ जाएगा, -200/9 जूल। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नोट कीजिए।
क्लियर है क्या? नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, है ना, 2 मिनट में सभी लोग। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए लिखने का। चलो देखते हैं आगे, है ना।
देखो हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। वर्क डन बाय जो वेरिएबल फोर्स होता है वो इंटीग्रेशन के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, और मान लो x1 से x2 तक चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब कहीं पर मान लो हमें ग्राफ दिया गया है f और s के बीच में, या फिर x बोलो या s, है ना, वही है डिस्प्लेसमेंट ये। f और s या फिर f या x के बीच में ग्राफ दिया जाए, कुछ भी ग्राफ दे सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे ग्राफ ये है ना, और हमें वर्क डन पूछा जाए, f और x का ग्राफ देके वर्क डन पूछा जाए। सपोज करो x1, ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है, तो x1 से x2 तक में, तो कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पर छोटा सा, बहुत छोटा रहेगा ये, ऐसे ये वाला dx, इसका ये देखेंगे तो dx, और यहाँ से जो f होगा वो फोर्स होगा, है ना। तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वर्क डन किसके बराबर है, f डॉट डी एक्स के बराबर होगा ना। इधर से फोर्स f लग रहा होगा और ये dx, तो ये इसको हम लिखेंगे dw, क्या लिखेंगे dw, ठीक है। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, f डॉट डी एक्स। तो f डॉट डी एक्स क्या है, बेसिकली ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है इसका एरिया है dw, है ना। तो dw बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये जो हमने छोटा सा स्ट्रिप लिया है उसका एरिया है ना, ये dx, और ये इधर f होगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो f डॉट dx हो जाएगा, वही किसके बराबर आ रहा है, dw के बराबर आ रहा है, ठीक है। अगर हमें कंप्लीट वर्क चाहिए, कंप्लीट वर्क चाहिए, है ना, ये f और x के बीच में एक ग्राफ था हमारा, ऐसा कुछ है ना, ये x1 है, ये x2 है। अगर हमें कंप्लीट वर्क चाहिए तो कंप्लीट वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इस dw का इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, x1 से x2 चाहिए, तो ये लिमिट लगा देंगे x1 से x2, और क्या करेंगे f डॉट डी एक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है, यही करेंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेना है और उन सभी को जोड़ते जाना है, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो सभी को जोड़ेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया वाला, ये एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो कंप्लीट वर्क होगा x1 से x2 तक, अगर f और x के बीच में ग्राफ दिया जाएगा तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क के बराबर होगा। तो यहां पर याद रखना, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व या एफ एक्स ग्राफ, वो जो एरिया होगा हमें क्या देगा, वर्क देगा, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो आपको एक चीज याद रखना है, अगर f और x या f और s के बीच में ग्राफ दिया जाए तो उसका जो एरिया होगा, एरिया हमें क्या देगा, वर्क देगा। एरिया निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अभी क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कीजिए फिर।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन करेंगे, जल्दी नोट कीजिए। चलो हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं। इधर x है मीटर में और ये एक्सिस बता रहा है फोर्स को न्यूटन में। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये ठीक है। तो ये है -10 न्यूटन और ये है +10 न्यूटन। ये -2 मीटर और ये है +2। तो हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन पहला फ्रॉम x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 0 और दूसरा निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। चलिए ट्राई कीजिए। चलो देखते हैं इसको। -2 से 0, ये 0 है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये एरिया निकालना है यहाँ, है ना। तो हमें ये एरिया वर्क देगा। तो पहला W1 देखते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, ये। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है यहाँ 2 और ये नीचे कितना है 10, है ना। और ये निगेटिव में आएगा, नीचे रहेगा उसको निगेटिव में लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, W1 बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो ये 10 - 10 जूल। ये पहला हो गया। दूसरा W2 देखते हैं, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जो लेना है उसको। तो हाफ, ये भी सेम तरीके से निकलेगा, बेस 2 हाइट 10। तो ये कितना आ जाएगा 10 जूल। बस दोनों में फर्क है, देखो नीचे वाला, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, ये W1 देगा और ये वाला हमें W2 देगा। तो W1 निगेटिव है और W2 पॉजिटिव है। नोट कर लीजिए।
जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पर बेस्ड इफ F इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स न्यूटन, है ना। अगर ये फोर्स किसी पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है, इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, so find work done during a displacement from x is equal to 1 मीटर to x is equal to 2 मीटर, ये बताना है। फोर्स हमें दिया गया है 2 प्लस एक्स, डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल टू 1 से 2, तो वर्क डन बताना है कितना हो। चलिए बताइए। तो यहाँ पर जो एफ है वो एक वेरिएबल फोर्स है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो वर्क होगा ये होगा इंटीग्रेशन x1 से x2 और f डॉट dx, क्या हो जाएगा f डॉट dx। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन x1 कितना है 1 और x2 कितना है 2, f कितना दिया गया हमें 2 प्लस एक्स डॉट dx। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 1 से 2 तक, ये हमें मिल रहा है वर्क, ठीक। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर x की जगह, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 मतलब 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस, ये भी यहाँ माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, वर्क हमें मिलेगा 4 माइनस 1 बाई 2। तो वर्क कितना मिलेगा देखो 7 बाई 2 जूल, या फिर इसको लिख सकते हो 3.5 जूल, ये आंसर, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से। तो आप इसको नोट कीजिए, आज का क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू।